देता है वही बैठेगा और कभी ऐसी मजलिस में बैठ ही नहीं सकता है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि जब तक गुफ्तगू करूंगा तो मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैदान करबला में कम ही लोग थे, समझ रहे? ये मत सोचिए कि छोटा सा मजमा है, कम लोग हैं, तादाद में मत जाइए। मैदान करबला में तादाद अपने लोगों की बहुत कम थी, है ना भाई? लेकिन ऐसा कारनामा अंजाम लेके गए कि आज तक दुनिया याद कर रही है और क़यामत तक याद आके रहेगी इंशाअल्लाह। सरे शाम से लेकर अब तक नाथानी, मनक़बत खानी और तकारीर से आप महज़ूज़ हो रहे थे। नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब सदाबहार, ऑलराउंडर हज़रत अल्लामा शफ़ी अनवर साहब जो काफ़ी मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बाकी रखे। साथ ही साथ मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़रुल हक़ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, साथ ही साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा है। इनफिरादियत के तौर पर सब हर एक का नाम तो नहीं जानता हूँ, जो भी अपनी जगह पर जिस जगह हैं सब आफ्ताब के मानी हैं। आप बैठे हैं, बड़ी अच्छी मजलिस में बैठे हुए हैं, जब आए हैं तो कुछ सुनकर जाएं और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मुझे कितने लोग पहचानते हैं? जो पहचानते हैं सिर्फ वही हाथ उठाइए। पहचानते ना? और जो नहीं पहचानते हैं वो भी पहचान करा लीजिए इंशाअल्लाह, ताकि ऐसी पहचान, ऐसी मोहब्बत के मैदान महशर में भी अगर मैं जन्नत की तरफ जाऊं तो मेरा दामन पकड़ लेना। इसलिए कि सरकार का फरमान है कि जिसने किसी आलिम दीन से मोहब्बत की उसका हश्र उसी के साथ होगा। मैदान महशर में कुल 120 सफ़े लगेंगे, सुना है ना? 120 सफ़े लगेंगे, उनमें से 80 सफ़े से उम्मत मोहम्मदिया के होंगे, जिसमें 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया के होंगे, जिसमें आप भी होंगे, हम भी होंगे। सहाबा किराम एक बात सरकार से पूछते थे, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, 80 सफ़े आपकी उम्मत में इतनी कसरत उम्मत के बावजूद क्या आप अपने गुलामों को पहचानेंगे भी? मेरा मल्ला में छोड़ने का 7-8 साल हो गया, जिसके दिल में मोहब्बत है अभी भी पहचान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान मोहब्बत भी है। अल्लाह का नबी, क्या मैदान महशर में इतनी कसरत उम्मत के बावजूद आप अपने गुलामों को पहचानेंगे? मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे गुलामों मैं पहचानूंगा ही नहीं, बल्कि अगर तुम कहो तो मैं हाथ पकड़ के एक गुलाम को बता दूंगा कि ये किसी और नबी का नहीं, ये आमिना के लाल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसे पहचानेंगे? कोई पहचान भी होगी, उसकी कोई अलामत भी होगी। आज हमें अलामत और पहचान पैदा करके इस मजलिस से जाना इंशाअल्लाह करेंगे। आप चाहते हैं कि सरकार मैदान महशर से मुझे पहचाने भी और अपने गुलामों में शामिल कर ले, आप चाहते हैं? यकीनन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में हमें उसी वक्त पहचानेंगे जब आप सरकार के कौल के मुताबिक, सरकार के फरमान के मुताबिक पहचान भी पैदा करेंगे। वो पहचान क्या है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्रुम मुहज्जलीना मिन आसारिल वजू, मैं आसारे वजू, आज़ाए वजू की चमक से एक उम्मती को पहचान लूंगा कि ये चमक वाला उम्मती किसी और की नहीं, उम्मत मोहम्मदिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अज़मत परवरदिगार आलम ने किसी और नबी की उम्मत को नहीं अता किया है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता किया है। कौन सी अज़मत? आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत का कोई फर्द वजू करता है, चाहे तिलावत कुरान के लिए वजू करे, चाहे नमाज के लिए वजू करे, जब वजू करता है तो आज़ाए वजू यानी वजू की पानी जहाँ जहाँ
पहुंचता है कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम इस वजू की बरकत से आज़ाए वजू में ऐसी चमक पैदा फरमा देगा, ऐसी चमक पैदा फरमा देगा कि मैदान महशर में इतनी कसरत उम्मत के बावजूद मैं दूर ही से पहचान लूंगा कि ये चमक वाली उम्मती किसी और नबी की नहीं है, मेरी उम्मत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ईसाले सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो हजरत आदम की उम्मती में हमारा शुमार पैदा फरमाता, अल्लाह अगर चाहता तो दिगर उम्मती में हम शुमार हो जाते, मगर रब का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमारी और आपकी पैदाइश किसी और नबी की उम्मत नहीं, अगर अल्लाह ने हमारी और आपकी पैदाइश की है तो उम्मत मुहम्मदिया में की है। जिस तरह से हमारे नबी तमाम नबियों में अफजल है, उसी तरह से इस नबी की उम्मत में तमाम उम्मतों में अफजल है। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की है, तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ तो अपने आप को भी और अपने घर वाले को भी जहन्नम की आग से। आज मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, आज सिर्फ आपके गांव का ये माहौल नहीं है, तकरीबन पूरे मुआशरे, पूरे गांव का यही माहौल है कि जिस जलसे में आप जाएं माँ बहनें ज्यादा होती हैं, हमारे भाई लोग कम होते हैं। ये भी एक कयामत की निशानियां हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर हमारी माँ बहनें फातिमा की बांदी बन जाए, राबिया बसरिया की कनीजा बन जाए, तो हमारे भाइयों को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे भाई खुद ब खुद सुधरते हुए नजर आएंगे। सैयदुत ताइफा, माँ बहने गौर से सुने और अमल कर रहे हैं। सैयदुत ताइफा हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आपने सुना होगा, सुना है? हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पैदा हुई, मुफलिसी का आलम यह था कि जब आप जवानी के दहलीज में कदम रखी, अल्लाह की इतनी बड़ी वलिया की माँ बहने गौर से सुनो और इस पर अमल करो, राबिया बसरिया की बांदी बनने की कोशिश करो, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की आंचल में आने की कोशिश करो। कसम खुदा की तुम्हारे अंदर इस्लाह हो जाए तो हमारे भाइयों को इस्लाह की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद इसके अंदर इस्लाह पैदा होती चली जाए। सीरत पढ़ो राबिया बसरिया की। राबिया बसरिया के अंदर आपके वालिद इस कदर मुफलिसी के दिन गुजार रहे थे कि हजरत सैयदा राबिया बसरिया को बेचने की नौबत आ गई, बांदी बनाकर बेच दी गई। एक बाजार में हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेचने के लिए ले गई। बात बड़ी खूबसूरत भी थी और अल्लाह की नेक बंदी थी। बाजार में जब हजरत सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेच डाली, बड़ी खूबसूरत थी। खरीदने वाला कौन था मालूम है? एक कोठे की मालकिन थी। कोठे की मालकिन ने हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खरीद लेती है, बड़ी खूबसूरत थी। उस कोठे की मालकिन ने दिल में ख्याल किया, बड़ी खूबसूरत लड़की है, इससे मैं बहुत ज्यादा पैसा का इकट्ठा करूंगी, बहुत ज्यादा दौलत कमाऊंगी। अल्लाहु अकबर। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक कोठी का इंतजाम किया, एक रूम का इंतजाम किया। वो औरत कौन थी? आम औरत नहीं थी, बल्कि फाहिशा औरत थी। नौजवान लड़कियों को खरीद करके वो बेचने का काम किया करती थी। जब हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खरीद करके लाई, आपने उस औरत ने सोचा कि अब तो मेरा गोटी लाल है, मैं माला माल हो जाऊंगी। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कोठी दे देती है, एक रूम दे देती है और ऐलान कर दिया कि मैंने बड़ी हसीन और जमीन लड़की लाई है, जो भी जुआन आता मुंह मांगा पैसा देता,
जवान आता क्या देखते मालूम है? अल्लाह की बंदी हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कोई ख्वाहिशा औरत नहीं थी, वो तो अल्लाह की वलिया थी। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने रूम जो दिया गया था उस रूम के अंदर एक फटी पुरानी चटाई को बिछा देती है। बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में सजदा को इस कदर तवील कर देती है। अब जो जवान उस राबिया के जिस्म से खेलने के लिए आया था, हर एक रात के लिए राबिया को खरीद चुका था। जवान ने देखा कि अभी इसकी इबादत का वक्त है, नमाज पढ़ने का वक्त है। काफी देर तक जवान खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा रहा। जब हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज से फारिग हुई, तस्बीह में मशरूफ हो जाती है, तस्बीह में मशरूफ हो जाती है। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर की सदाएं आती है। रात का काफी हिस्सा गुजर गया। काफी हिस्सा गुजरने के बाद हजरत राबिया बसरिया ने जब निगाह को दरवाजे की तरफ किया, उस जवान के ऊपर राबिया की निगाह पड़ी। निगाह पड़ रहा था कि जवान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने आंबारी, सुभान अल्लाह सुभान। गौर से सुनो माँ बहनों, राबिया इबादत इलाही से फारिग होने के बाद अपनी निगाहें जलाली को दरवाजे की तरफ करना था कि जवान पर जो ही नजर पड़ती है, जवान कश खाकर जमीन पर गिर जाता है। फौरन तराश करते हैं, 10 हाथ तौबा करते हैं और दोनों हाथ को बांधकर माफी का तलबगार होते हैं। ऐ अल्लाह की बंदी राबिया, मुझे पता नहीं था कि इस कोठे में मुझे लाया गया है, इसलिए अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी जगह पर मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो जवान चले जाता है, फिर दूसरे दिन भी जवान आता है। ऐसे ही मामला रहता है। वो जवान भी चला जाता है, तीसरे दिन भी जो जवान आता है। मामला यहाँ तक आ गया कि जो जवान भी एक मर्तबा राबिया को खरीदने के लिए आता है, राबिया के जलाली निगाह उसके ऊपर पड़ते ही दिल की दुनिया बदल जाती है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल तक 365 दिन गुजरने के बाद एक जवान एक बार आने के बाद दोबारा उस कोठे पर नहीं आती है। कोठे के मालिक को शक पैदा हुआ, मामला क्या है? राबिया बसरिया इस कदर खूबसूरत है, उसके बावजूद एक जवान एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आता है। मामला क्या है? पता लग गया। कोठे की मालकिन ने एक दिन देखा कि अच्छा मैं पता लगा कर देखूं मामला क्या है। कोठे की मालकिन दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। एक जवान आता है, जवान को अंदर भेजा जाता है। जवान दरवाजे पे मामूल के मुताबिक खड़ा है। राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अल्लाह की नेक बंदी है, वलिया है, अल्लाह अकबर सब बेदार है। राबिया बसरिया इबादत इलाही में मशगूल हो जाती है, इबादत इलाही में मशगूल हो जाती है। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो जाती है। घंटों जब रात का ज्यादा हिस्सा गुजर गया, उसके बावजूद मामूल के मुताबिक राबिया बसरिया ने जो ही दरवाजे की तरफ निगाह डाला, जवान खड़ा था। जवान देखते ही कश खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। राबिया बसरिया के चेहरे जलाली को देखते ही जमीन पर गिर पड़ता है। फिर तौबा के लिए दोनों हाथ जोड़ लेता है। ऐ राबिया बसरिया, मुझे पता नहीं था कि इस कोठे में आपको बुलाई गई है। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, तौबा करता हूँ। इतना देखना था कि कोठे की मालकिन आती है। आने के बाद राबिया बसरिया से पूछने लगती है, ऐ राबिया बताओ तो सही मामला क्या है? अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया ने कहा कि 365 दिन का साल होता है, जितने दिन भी एक बंदा मेरे पास आया उन्होंने सिर्फ यहाँ से वापस नहीं गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी निगाह की बरकत से उन्हें तौबा नसीब किया है। उन्होंने तौबा किया है और सिर्फ तौबा ही नहीं किया है बल्कि जंगलों में जा चुका है। और जंगलों ही में नहीं बल्कि मेरी निगाही वलायत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने जितने जवान मेरे पास आए थे, तमाम जवानों को परवरदिगार आलम ने वलायत की मंजिल पर फाइज कर दिया। बेशक मालूम है कोठे की मालकिन कहती है, राबिया
मुझसे भी गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था कि आप अल्लाह की कदर बंदी है, नेक बंदी है। अरे राबिया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। राबिया बसरिया ने कहा मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, अल्लाह तुझे माफ करे। अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया की मालकिन कहती है क्या राबिया, अरे अल्लाह की बंदी मुझसे खता हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, आज से तुम्हें आजाद किया जा रहा है, जाओ जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करती रहो। राबिया बसरिया को इतना कहना था, अल्लाह की बंदी राबिया रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। कोठे की मालकिन कहती है ऐ राबिया अब तो हमने तुझे आजाद कर दिया है, अब रोने की जरूरत क्या है। राबिया बसरिया कहती है ऐ मेरी मालकिन, काश मुझे 1-2 साल इस कोठे में और रख दिया होता। कसम खुदा की इलाके के जितने जवान थे तमाम जवान एक अगर राबिया तक पहुंचते तो कसम खुदा की मेरी निगाहे विलायत की बुनियाद पर सबको तौबा भी नसीब होगी और विलायत की मंजिल में सबको सब फाइज हो जाते। ऐ मेरी मालकिन मुझे और थोड़ा मौका दिया जाए ताकि जवान मेरे पास आते जाए और तौबा करते जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत कसम खुदा की आज भी हमारी माँ बहनों के अंदर इस तरह की दीनदारी पैदा हो जाए। माँ बहनों के अंदर एक चीज अच्छी है, वो क्या है मालूम है? अभी शबे मेराज का मौका गुजरा है, शबे मेराज का रोजा, मुहर्रम का रोजा, शबे बरत का रोजा है ना। हमारी माँ बहनें रोजा रखती है मगर नमाज की पाबंदियां बहुत कम करती है। ये समझती कि हमारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। अल्लाह का एहसान है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर भी नमाज फर्ज किया है, हमारे ऊपर भी नमाज पढ़ती है। मगर परवरदिगार आलम का एहसान है कि जरूरत के दिनों में तुम्हारे ऊपर नमाजें माफ है, तुम्हारे ऊपर नमाजें जरूरत के दिनों में माफ कर दिया है ताकि तुम दुश्वारी में मुब्तला ना हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों याद रखो, अगर तुम पाबंदी के साथ फर्ज रोजा को रखने के बाद अगर नवाफिल रोजा भी रखती हो कि ये तुम्हारे लिए मुबारकबादी है, मगर मैं तुम्हें आज सेहत देना चाहूंगा कि रोजा के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करो। कसम खुदा की अगर तुम पक्की नमाजी बन गई तो तुम्हारी गोद में जो बच्चा पढ़ रहा है, तुम्हारी जो आने वाली नस्लें हैं, उन नस्लों को हमें इस्लाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुसल्ले पे खड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी जितनी भी आने वाली नस्लें हैं वो एक एक करके गुलाम गोश्त बनता हुआ नजर आएगा, गुलाम ख्वाजा गरीब बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आज जो इस मजलिस में बैठे हुए हैं इसका फायदा क्या है? हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्रिस्तान के ताल्लुक से यहाँ पर हर साल जलसा होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौत को कसरत से याद करो। क्या सरकार को मौत का खौफ था? सरकार को मौत का गम था? सरकार खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़। सरकार कभी मौत आई मगर कैसी मौत थी? सिर्फ एक लम्हा के लिए, वरना बज़ाहिर हमारी निगाह से ओझल है, वरना खुद सरकार फरमाते हैं कि मैं हर आशिक के दिल में मौजूद हूँ। इसीलिए किसी शायर ने कहा है तो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। सरकार मौत को कसरत से इसलिए याद करते थे ताकि उम्मत के लिए सबक हो जाए, उम्मत के लिए दर्श हो जाए, उम्मत भी सरकार की इस तरीके के कार को अमल में लाए। क्यों मालूम है जब इंसान मौत को याद करता है, तन्हाई में बैठकर कभी आप मौत को याद करें, कसम खुदा की दुनिया को आप भूल जाएंगे, दुनिया के रंगीन माहौल को आप भूल जाएंगे। मालूम है हजरत मुस्लिम बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला जो बहुत पक्के वली थे, अल्लाह के मुकद्दस बंदों में शुमार किए जाते हैं। हजरत मुस्लिम बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। मालूम है शहरों में आज भी जब कब्र खोदा जाता है ना तो पैसा लेता है खूब खोदने वाला, और हमारे यहाँ तो कोई भी मुतय्यन आदमी होता है, कोई भी जाके कब्र खोद लेता है, पैसा लेता है कि नहीं लेता है।
शहरों में आज भी कब्र खोदता है, खोदने वाले को पैसा देना पड़ता है। हजरत मुस्लिम बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ एक कब्रिस्तान से, मालूम है आपको, पता है? कब्रिस्तान से जब गुजर हुआ, कब्र खोदने वाले की आदत ये थी कि कब्र खोदने के बाद जो पैसा मिलता था उस पैसे से शराब पीता था, गलत कामों में इस्तेमाल करता था। कुछ दिनों के बाद हजरत मुस्लिम बिन आमिर का उसी कब्रिस्तान की तरफ से जब गुजर होता है तो क्या देखते मालूम है? वो कब्र खोदने वाला अब कब्र बेचने के बाद वो शराब नोशी नहीं करता है, कब्र बेचने के बाद गलत कामों में पैसा इस्तेमाल नहीं करता है। क्या करता है मालूम है? अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत मुस्लिम बिन आमिर फरमाते हैं कि मैंने उनको देखा कि कब्र के किनारे अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कब्र के किनारे हाथ में तस्बीह पढ़ रहा है। जब मैंने उस कब्र खोदने वाले को देखा, मैंने कहा कि मामला क्या है? तू तो कब्र खोदने के बाद जो रकम आती थी, जो पैसा आता था, उसे उस पैसे से नाजायज कामों में इस्तेमाल करता था, शराब नोशी करता था, मामला क्या है? उस कब्र खोदने वाले ने कहा अल्लाह अकबर, एक वाकया ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। एक वाकया ने, सुनो माँ बहनों, एक वाकया ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। हजरत मुस्लिम बिन आमिर ने कहा कि कौन सा वाकया है जो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दिया है, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ चुका है? उस कब्र खोदने वाले ने कहा कि मैंने एक दिन 3 कब्र खोदी। ध्यान से सुनो, समझ लें मेरी बात को। मैंने 3 कब्रें खोदी लाइन से। कब्र खोदने के बाद जब मैं थक गया, किनारे बैठा तो मेरी आंख लग गई। मैं क्या देखा मालूम है? ये कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत में देखा कि आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कसीर तादाद में नाजिल हुए, उनमें से एक फरिश्ता सरदार था। इन फरिश्तों ने कहा कि हुजूर, ये पहली वाली जो कब्र है ये किसकी है? ये पहली कब्र, उस फरिश्तों के सरदार ने कहा कि ये पहली वाली कब्र एक जन्नती इंसान की। बोलिए सुभान अल्लाह। ये पहली कब्र जो है ये जन्नती इंसान की है। और सुनो, जब इसका इंतकाल हो जाए, इस कब्र में मरने वाला इंसान आ जाए तो इनकी कब्र को 12 कोस तक अंदर से लंबी चौड़ी कर देना। सुभान अल्लाह। 12 कोस तक लंबी चौड़ी कर देना। फिर फरिश्ते कह रहे हैं कि हुजूर, ये दूसरी वाली जो कब्र है, इस कब्र में कौन आएंगे? आने वाला जन्नती है या जहन्नमी है? अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते कहते हैं कि दूसरी कब्र में भी जो आने वाला है वो भी एक जन्नती की कब्र है, उसमें भी एक जन्नती आने वाला है। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं आ रही है? दूसरी कब्र जो है इसमें भी जन्नती आने वाले हैं। कहा कि हुजूर, इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? कहा कि इनकी कब्र को 40 कोस तक लंबी चौड़ी कर देना, अंदर से फैला देना 40 कोस तक, और जन्नत के बागो बहार इसके कब्र में कर देना। फिर फरिश्ते कहते कि हुजूर, ये तीसरी कब्र जो है, इस कब्र में आने वाला जन्नती है या जहन्नमी है? ये तीसरी कब्र कौन आने वाले हैं? फरिश्तों ने कहा कि अफसोस, इस तीसरी कब्र में आने वाला जन्नती नहीं है बल्कि जहन्नमी है। और ऐ फरिश्तों सुनो, जब इसे दफना कर लोग चले जाए तो इसकी कब्र को एक दीवार को दूसरी दीवार से मिला देना, ताकि इसकी हड्डी पसलियां बराबर हो जाए, इधर की पसलियां उधर हो जाए, और जहन्नम की खिड़की इसके कब्र में खोल देना और सांप बिच्छू को इसके लिए मुसल्लत कर देना। इतना सुना हजरत आमिर कहते, हजरत मुस्लिम बिन आमिर कहते कि और आगे क्या हुआ? कहा कि आगे क्या हुआ? कुछ ही देर के बाद पहली कब्र के लिए जो मुर्दा आया, अल्लाहु अकबर, कितने लोग थे? सिर्फ 7 लोग थे। कितने लोग थे? सिर्फ 7 लोग थे। मिट्टी देने वाले 7 लोग जनाजे में। आज हमारा आम इंसान कब इंतकाल हो जाता है, सैकड़ों की तादाद में लोग होते। कैसा जमाना रहा होगा? सिर्फ 7 लोग थे। अल्लाहु अकबर, 7 लोग थे। उन्हें नमाज जनाजा अदा की। कब्र खोदने वाले ने कहा कि चलो, आज हसीन मौका है, एक जन्नती इंसान की नमाज जनाजे में शिरकत करने का मौका मिल गया। शरीक हो गए, नमाज जनाजा अदा की गई, मुर्दे को दफन किया गया। एक आदमी का हाथ पकड़ा, कहा कि बताओ, ये मरने वाला इंसान तेरा भाई था? कहा कि नहीं। तेरा बाप था? कहा कि नहीं। तेरा पड़ोसी था? कहा कि मेरा कोई नहीं था। कहा कि फिर कौन था? इसकी कुछ हालत तो बताए। बताया कि मरने वाला इंसान इतना गरीब था कि गांव के लोग इसकी खबर पूछने वाला कोई नहीं था, करीब जाना पसंद नहीं करता था, महीनों से बीमार है,
झोपड़ी करने वाला नहीं है इसकी। अल्लाह अकबर। फिर क्या और क्या कोई अच्छाई भी थी? कहा कि अच्छाई ये थी कि जब सारे लोग सो जाते थे तो इस जिस झोपड़ी में रहता था उस झोपड़ी से गाने बजाने की आवाज नहीं, अगर आवाज आती थी तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अदा को पसंद कर लिया है जिसकी बुनियाद पर इनकी जन्नती होने की बशारत अल्लाह की मुकद्दस फरिश्तों ने दुनिया के अता कर दिया है। बात है, बहुत खूब। कुछ ही लम्हा गुजरने के बाद एक दूसरा जनाजा आ रहा था। कब्र खोदने वाले को मालूम था कि ये दूसरा जनाजा जो आ रहा है ये भी जहन्नमी का जनाजा नहीं है, जन्नती का जनाजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। मालूम था ना, फरिश्ते पहले बता दिए थे। कहा कि भाई कब्र है? कहा कि है मेरे पास। कितना? कि 1000 रुपये दिया। 1000 रुपये। कहा कि चलो दूसरे जन्नती के जनाजे में भी शरीक होने का मौका मिल गया। सुभान अल्लाह। नमाज जनाजा अदा किया, दफन से फारिग हुए। इन्होंने कहा कि बताओ भाई ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। कहा कि इसका अमल क्या था? कहा कि ये हमारे पड़ोस का नहीं था, ये हमारे गाँव का नहीं था, बल्कि एक मुसाफिर इंसान था, बाहर से आया हुआ था। इसके पड़ोस का कोई खबर कोई पता नहीं है, इसके रिश्तेदार का कोई पता नहीं है। जब हमारे गांव में आए तो इनको खाना तो दूर की बात है, कोई रहने का ठिकाना भी नहीं दिया है। एक तंबू बनाया था, झोपड़ी में रहा करता था, उसी झोपड़ी में रहता था। बीमार पड़ा, इंतकाल के बाद कोई मिट्टी देने के लिए तैयार नहीं है। गांव के लोगों ने कहा अरे इसे मिट्टी क्या दिया जाए, पैर में रस्सी बांधकर दरिया में डुबो दिया जाए, जंगल में फेंक दिया जाए, इसे जानवर खा लेंगे। हमने गनीमत सोचा कि नहीं, आखिर मुसलमान है इसलिए मुनासिब है इन्हें ऐसी ठेका दिया जाए, इन्हें दफन किया जाए, इसलिए हमने मौका को गनीमत समझा है। कोई आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं जो इनको जनाजा को लेकर के कब्रिस्तान तक पहुंचे। हम लोग कितने लोग थे? 4 लोग सिर्फ। अल्लाहू अकबर। सिर्फ 4 लोग। 5वां कब्र खोदने वाला। कहा कि भाई इनका कोई अच्छा अमल बताओ। कहा कि इसका अच्छा अमल तो यही था कि जब सब लोग सो जाते थे, नमाज का वक्त होता था, रहता झोपड़ी में था, मगर हर नमाज के वक्त में आजान की आवाज इसकी झोपड़ी से आया करती थी। अल्लाह अकबर। कब्र खोदने वाला समझ गया शायद के अल्लाह तबारक व तआला को इसकी यही अदा पसंद आ गई होगी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में इन्हें जन्नती होने की बशारत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बहने, आप जो यहाँ पर बैठी है ना, या आप ही पर मामूली वाक़या मैं बता रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। तीसरा जनाजा जो आ रहा था, ना तो 7 लोग थे, ना 8 लोग थे, ना 4 लोग थे, नहीं, बल्कि जनाजे में शरीक होने वालों का इस कदर इज़्दिहाम था, इस कदर भीड़ थी कि कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह नहीं थी। सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, इतने तादाद में कब्रिस्तान में लोग आ रहे हैं। और जनाजा का तो मामला ही कुछ और था। जनाजे के ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। अल्लाह अकबर। लोग जनाजे से फारिग हो गए। दफन करने के बाद सारे लोग जाने लगे। एक आदमी का, उस कब्र खोदने वाले ने एक आदमी के हाथ को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा भाई बताओ, आंखों से आंसू के कतरात जारी है, बताओ ये मरने वाली इंसान कौन है? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है? गांव का जो सबसे बड़ा मुखिया आदमी है, सरपंच था, गांव का सबसे बड़ा रईस आजम था, उसी की बीवी थी, जिसकी वजह से इस कदर कसीर तादाद में जनाजे में लोग आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। रोना शुरू कर दिया। उस आदमी ने कहा कि भाई क्या तेरा पड़ोसी था? भाई क्या तुम्हारी रिश्तेदार थी? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? कहा कि लोगों, इसके जनाजे में इतने कसीर तादाद में लोग आए हैं, कब्र पर फूलों की बारिश हो रही है, मगर अभी वो जहन्नम के अजाब के फरिश्ते इनके कब्र में अजाब में मुसल्लत हो रहे हैं, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जरा बताओ तो सही इसका अमल क्या था? उस इंसान ने कहा इसका अमल ये था कि गांव में जब कोई मजलिस का इनेकाद होता था, कोई मजलिस कायम की जाती थी, कोई जलसे का इनेकाद होता था, गांव की बच्चियां दावत देने के लिए जाती थी, दावत देने जाती थी कि साहिबा हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में मजलिस का इनेकाद हुआ है, जलसे का इनेकाद हुआ है, इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया है, चलो तुम भी चलो, कुछ दीन की बातें होगी, दीन की बातें सीखी सी
सिखाई जाएगी। वो औरत क्या कहती थी मालूम है? अरे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तुम दीन की बातें जाकर सीखो, मुझे दीन की बातें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी मजलिसों में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या करती थी मालूम है? गांव की बच्चियां कहती थी ठीक है साहिबा, अगर तुम्हारे पास हमारी मजलिसों में शिरकत का वक्त नहीं है तो तुम ही एक मजलिस का कयाम कर लो, तुम ही एक मिलाद का एहतमाम कर लो, हम खुद आएंगे। वो औरत कहती थी कि हम अपने कालीन को खराब करने के लिए तुम जैसी गरीब औरतों को, तुम जैसी गरीब लड़कियों को दावत दे करके हम अपने घर के बिछोने को खराब करें, हम अपने कालीन को खराब करें। अल्लाह अकबर। वो औरत ना तो दीन की बात सुनने के लिए तैयार होती थी, ना कभी किसी को दीन की दावत देती थी। इसी आदत को रब ने नापसंद फरमाया, मरने से पहले पहले फरिश्तों के जरिए से ऐलान करवा दिया कि ऐसी औरतों की सजा ये है कि मरने के बाद जहन्नम और अज़ाब के फरिश्ते इन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसलिए लाइके काबिले मुबारकबाद है हमारी माँ बहनें, बड़ा से बड़ा जलसा कॉन्फ्रेंस होने पर देखते कि मर्दों की तादाद बहुत कम होती है मगर हमारी माँ बहनों की तादाद रहती है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तुम अपने अंदर फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार पैदा करो, अपने अंदर सैयदुत ताइफा हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार अपने अंदर पैदा करो। कसम खुदा की, तुम्हारे गोद में जो बच्चा पलता है उन बच्चे को अगर नबी की नात सुना करके सुनाओगी, उन बच्चों को नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे को सुनाओगी, कसम खुदा की तुम्हारा बच्चा आज की तरह गद्दार मुस्तफा नहीं, अगर तुम्हारा बच्चा बनेगा तो वफादार मुस्तफा बनेगा, गुलामान मुस्तफा बनेगा। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे माँ बहनों के अंदर दीन पैदा हो जाए, माँ बहनों के अंदर दीनदारी पैदा हो जाए। जब तुम्हारे अंदर दीनदारी पैदा होगी तो हमारे भाइयों के अंदर, हमारे बेटों के अंदर खुद ब खुद दीनदारी पैदा होती हुई नजर आएगी। आज दोस्तों, एक बात मुझे खबर आई कान में, पता है आपको, मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक उम्मती को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? पहचान पैदा करना पड़ेगा। और वो पहचान क्या है? आप नमाज के लिए वजू करेंगे, आज़ाए वजू चमकेंगे, मेरे आका पहचान लेंगे कि ये किसी और नबी की उम्मत नहीं, ये मेरी ही उम्मत है। आज हाल ये है, लोग दुनियादारी में इस कदर घिर चुके हैं, दुनियादारी में इस कदर मगन हो चुके हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के अंदर देखिए कि आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं, आखिरत को बालाए ताक रखे हुए हैं। आज मदरसे मस्जिदों को भी सियासतगाह बनाया जा चुका है, मस्जिद के इमाम के साथ भी सियासत होती है, गांव के मुदर्रिस के साथ भी सियासत होती है, उलमा के साथ भी सियासतें होती है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों सुनो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन आलिमों को तुम हिकारत की नजर से देखते हो ना, उस आलिम का हाल ये है जो कुरान पढ़ता है, तुम्हारे बच्चे को कुरान सिखाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाया। तुम्हारे ताल्लुक से सरकार ने नहीं फरमाया है कि तुम बेहतर इंसान हो, मगर एक कुरान पढ़ाने वाला, मकतब में पढ़ाने वाला इंसान के बारे में भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, दूसरे को कुरान सिखाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। काठकुआ में चाय की दुकान में घंटों गुजारते ना भाई, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, घंटों गुजार देते हैं। कभी आप अपने इमाम साहब के पास जाकर 10 मिनट दिए हैं कि इमाम साहब चंद सूरतें हमें सिखा दीजिए, अरे नमाज के लिए 2, 4, 5 सूरतें सीख लें, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मैदान महशर में आज हम लोग औलिया किराम के इस कदर दीवाने हो चुके हैं, हमको फजीलत इस कदर बताई जाती है कि अब हमें तो नमाज की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। मालूम है आपको, पता भी है तुम्हें, शरीयत का मुताला करो, सहाबाए किराम की जिंदगी का मुताला करो। वो सहाबाए किराम जिनके जन्नती होने की बशारत अल्लाह के महबूब ने दुनिया ही में अदा कर दिया था, उसके बावजूद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का यह आलम था कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने जहन्नम का तज़किरा किया जाता था, इस कदर आंसू बहाते थे, इस कदर रोते थे कि
आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी और जिस जमीन पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ते थे रोते रोते वो जमीन पर हो जाया करती थी। क्या बात है, बेशक बेशक। क्यों? सिद्दीक अकबर का ये आलम था जिनकी जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी ने दुनिया ही अता कर दिया था। उनका आलम था। आज हमारे पास अगर पूरे जहन्नम को खोल कर रख दिया जाए, हमारा दिल है कि जर्रा बराबर दिल के अंदर धड़कनें पैदा नहीं होती है। वजह इसकी क्या है? इसकी वजह ये है, वजह भी हमें मालूम है। सरकार ने फरमाया कि जब इंसान का गुनाह हद से तजावुज कर जाता है, इंसान का गुनाह हद से आगे बढ़ जाता है, तो उसके दिल पर काला दाग स्याही की शक्ल में लगा दिया जाता है, धब्बा लगा दिया जाता है, स्याही का नुक्ता डाल दिया जाता है। एक गुनाह किया एक नुक्ता, दूसरा गुनाह किया दूसरा नुक्ता, तीसरा गुनाह किया तीसरा नुक्ता। उसकी मिसाल ऐसी है, एक सफेद कागज पर नुक्ते पर नुक्ता डालते जाए, फिर उसकी सफेदी खत्म होती हुई नजर आएगी। अब उसके ऊपर अगर स्याही को डाला भी जाए तो उसका कोई असर सामने नहीं आता है। यही वजह इंसान का दिल का है कि जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, मुसलमान का दिल सिया हो जाता है, तो उसके सामने अज़ाब का तज़किरा तो क्या, पूरा जहन्नम का जिक्र भी तज़किरा भी कर दिया जाए, पूरे जहन्नम को सामने लाकर रख भी दिया जाए, तो उसका दिल जर्रा बराबर धड़कने का नाम नहीं लेगा। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में दिल से खौफ खुदा निकल चुका है। दोस्तों, इस तरह के सिर्फ जलसा करके कोई फायदा नहीं। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि अगर आज इस जलसे में 2-4 लोग भी ये तौबा कर ले कसम खुदा की, तो मैं समझूंगा कि आपका जलसा करना कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। कब तौबा करेंगे? ये रब का एहसान है कि पहले नबी की उम्मत में अगर कोई गुनाह करता था ना, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था। अगर कोई शराब पीता था तो लिख दिया जाता ये शराबी है, पेशानी पे आया कर दिया जाता था ये शराबी है। आज गुनाहों को जाहिर नहीं किया जाता। क्यों? मालूम है अल्लाह का वादा है, मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंता फीहिम। अल्लाह की शान नहीं है ऐ महबूब आप इस धरती पर रहें और आपकी उम्मत पर वो अजाब नाजिल किया जाए जो अजाब पहले नबियों की उम्मत पर नाजिल किया जाता था। ये रब का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के जरिए से अजाब इलाही से हमें महफूज कर दिया गया है, वरना हमारे ऊपर भी ऐसा ही अजाब नाजिल होता जैसा अजाब दिगर नबियों की उम्मत के ऊपर नाजिल हुआ करता था। आज अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका तो यहाँ तक दावा कर चुका था कि इंसान ही सब कुछ कर सकता है। अल्लाह अकबर! ऐसा खुदाई का दावा करने वाला जब खुदाई का दावा करता है तो उसके सामने गोला बारूद की पावर नहीं चलती है, इंसानी पावर नहीं चलती है। जब गुनाह हद से तजावुज कर जाता है, जब कोई खुदाई का दावा करने लगता है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला अबाबिलों की फौज की शक्ल में अपना अज़ाब दुनिया पर नाज़िल कर देता है और ऐसे गरूर और मकरूर फरेब इंसान को दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला नेस्तो नाबूद फरमा देता है। पूरी दुनिया शाहिद है कि अमेरिका में कहां से आग लगी। आग तो लगी है, अमेरिका चल रहा है, मगर ये आग कहां से आई किसी को पता नहीं। ये आग कौन सी थी? ये बिना अल्लाह की नाफरमानी की आग थी, खुदाई दावा की आग थी। अल्लाह तबारक व तआला अपने रस्सी को ढील दे करके रखता है। जब इंसान हद से तजावुज करने लगता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी रस्सी को खींचता है तो ऐसा अजाब उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं होती है जो उस अजाब को खत्म कर सके, उस आग को बुझा सके। बेशक बेशक। मुसलमानों, आज जो मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की परेशानियां आ रही है, इसकी वजह क्या मालूम है? इसकी वजह खुद आप है। आपके अमाल हद से तजावुज कर चुके हैं, मस्जिदें वीरान है, ईमान के लोग से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, इबादत इलाही से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आज वादा करें कि हमें नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। आज से हमारी मस्जिद वीरान नहीं होनी चाहिए। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? है कोई यहाँ पर एक बंदा के आज से नमाज पढ़ेंगे? अच्छा, जुमा पढ़ने वाले कितने बताइए तो हाथ बढ़ाइए। जुमा पढ़ने वाले सब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से दिल ही दिल तौबा कीजिए कि हम जुमा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कसम खुदा की दोस्तों, मैदान महशर में सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा नमाज का सवाल होगा, सबसे पहला सवाल। इसलिए जिसकी नमाज दुरुस्त है
उसके सारे अमाल पास कर दिए जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। शर्त यह है कि सबसे पहले आपको नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप रोजा रखती हैं, मुबारकबाद है, लेकिन रोजे के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इन चंद जुमलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।